ला ला, जो करना है करो, देखो जो मन में आए करो। सुनेंगे ध्यान से बच्चे, आ जाओ फटाफट। अरे क्या हुआ, गिर गई क्या? शुरू करते हैं अब। सुनो, हंसी रोके नहीं, रुक रहे, हंसी एकदम कलेजे से निकल रही है बाहर। गुड। चलो बच्चे आ जाओ बेटा, बैठो फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो यार, जल्दी आ जाओ, शुरू करूँ मैं। जल्दी बैठो बेटा। जल्दी है, बैठो फटाफट, बैठ जाओ। बस 2 मिनट में शुरू कर रहा हूँ, फटाफट। चलो बेटा, सुनेंगे ध्यान से, 1 2 3, लुक एट द बोर्ड प्लीज। आपस में थोड़ी देर अब एक दूसरे को छोड़ दें, जो होना तो हो चुका है। कल हम लोगों ने पढ़ा पावर एवरेज एसी सर्किट का शुरू कर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसलिए आए वो काम अच्छे से करें, बाकी देखा जाएगा। पावर एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा, ईवी आईवी कॉस फाई। थोड़ा अटेंटिव होकर पढ़ना प्लीज, थोड़ा सही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज इसका कुछ पार्ट हम आगे सीखेंगे, और जो भी टॉपिक हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पावर एवरेज ऑफ एन एसी सर्किट की पावर का फॉर्मूला आया था बेटा ईवी आईवी कॉस फाई, जो जनरली हम लोगों ने लिखा था पावर एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। क्या था पावर एवरेज का फॉर्मूला? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये था। क्लियर है? पक्का? ये फॉर्मूले हमने सीख लिए थे। आज हमको सीखना क्या है? पावर एवरेज के स्पेशल केसेस। क्या सीखना है बेटा? अटेंटिव रहना, थोड़ा पढ़ने की तरफ ध्यान देना, बाकी तो सब बेकार ही है ना, अच्छा तो कुछ है नहीं संसार में। तो पावर एवरेज एसी सर्किट के स्पेशल केसेस सीखेंगे, और बेटा वो लिखो हेडिंग, स्पेशल केसेस ऑफ पावर एवरेज। शुरू करते हैं, स्पेशल केसेस ऑफ पावर एवरेज, हेडिंग लिख लो, स्पेशल केसेस ऑफ पावर एवरेज। जल्दी है बेटा, फटाफट। स्पेशल केसेस ऑफ पावर एवरेज, एवरेज ऑफ एन एसी सर्किट, स्पेशल केस ऑफ पावर एवरेज ऑफ एन एसी सर्किट। शुरू करते हैं। इसमें केस होते हैं 6। कितने? 6। सुनना ध्यान से। इस पूरे बोर्ड पे सिखाऊंगा मैं 4 केस, फिर 2 अलग। मैं सोच रहा हूं कि इसमें सिर्फ 2 ही सिखाऊं तुमको, 2-2 करके सीखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पावर एवरेज के 6 केस हैं,
दो दो करके सीखते हैं, प्यार से सीखेंगे, प्यार में बड़ी ताकत। देखो प्यार में बोलो, बोले नहीं आहा। पहला केस सुनो, पहला केस है ये, पावर एवरेज थ्रू आर, पावर एवरेज थ्रू आर। शुरू करते हैं, अटेंटिव होकर सीखना प्लीज, एकदम अटेंटिव होकर सीखना, क्योंकि ये आपके ही ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर गोइंग टू बी अटेंटिव। देख लो भैया, शुरू करते हैं। जब पावर एवरेज एसी थ्रू आर की बात आती है तो हमने सिखाया था, जब सर्किट आर वाला था तो हम वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलते थे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आती थी आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन होती थी ई नॉट साइन, देखो आगे पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं कितना भी तुमको एकदम ऐसे करके देख लो, तुम्हें याद नहीं आएगा। ये इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, डन। तो बात ये आई, एक करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल डिफरेंस कितना, बोलो, वेरी गुड। इस फॉर्मूले में ना बेटा, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा cos फाई वाला हिस्सा, इस cos फाई वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, इस cos फाई वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, cos फाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। का मतलब ये हुआ बेटा, एक ऐसा फैक्टर जिस पर पावर डिपेंड कर रहा है, ऐसा फैक्टर जिस पर पावर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब बच्चों जो पावर है, इसका मतलब बच्चों जो पावर है ईवी पर डिपेंड नहीं कर रहा, आईवी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ईआरएमएस पे डिपेंड नहीं कर रहा, आईआरएमएस पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, cos फाई पे। इसीलिए उसका नाम पड़ा बेटा पावर फैक्टर, ऑन विच द पावर ऑफ एन एसी सर्किट डिपेंड्स, ऑन विच पावर ऑफ एन एसी सर्किट डिपेंड्स। सुना? तो पावर एवरेज, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना भी, दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए अभी, पढ़ाई। तो पावर एवरेज ईवीआई पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, उसका नाम बोलो, पावर फैक्टर। तो हम वहीं पे आ जाते हैं, पावर थ्रू आर में ओमेगा टी और ओमेगा टी के बीच का फेज डिफरेंस कितना, 0, कुछ फेज है ही नहीं, सेम एंगल का डिफरेंस कितना, 0। तो पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एवरेज इक्वल टू होता है ईवी आई वी cos फाई, और फाई कितना है, 0। तो बेटा पावर एवरेज कितना, ईवी आई वी। पहला केस cos 0 1, पहला केस खत्म, ये हो गया पहला केस। कुछ समझ में आया, झूठ मत बोलना, बाकी जो देख लेना यार, कुछ समझ में आया। दूसरा केस देखो, फिर दूसरा केस, पावर एवरेज थ्रू एल, पावर एवरेज थ्रू एल। चीजें थोड़ी बहुत तुम लोगों को याद तो हैं, ये तो अच्छी बात है। इंडक्टर वाले सर्किट में हम लोग वोल्टेज लेकर चलते थे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आती थी बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माइनस फाइव। इसका मतलब मेरे बच्चों, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस π/2, वो भी माइनस का, अंतर तो इतने का ही है। तो भैया पावर एवरेज क्या होता है अपना, बोलो, ईवी आई वी cos फाई, और फाई कितना है, माइनस π/2।
तो पावर एवरेज। cos 90 कितना होता है? सब कुछ जीरो। क्या कुछ भी समझ में आया? आ गया? आसान सी बात हो गई। आगे समझ में? -π/2 इसलिए हुआ कि जब ओमेगा टी और ओमेगा टी -π/2 का डिफरेंस देखेंगे तो सिर्फ π/2 ही तो आएगा। हाँ, इसमें से इसको माइनस करो, इतना मिलेगा। तो ये आ गया तुम्हारा डिफरेंस। हाँ या ना? दो केस हो गए, नोट करो। दो दो करके लिखेंगे आगे तक। नोट करो बेटा। बताओ। तो पेज छोड़ दो, फॉर्मूला में करवाएंगे इसके। यहाँ से लिखो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बेटा। लिख लिए? लिख लिए बच्चों? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो टॉपिक आएंगे, दो केस आएंगे। अब तुम देखना ध्यान से। जो बाकी के दो केस हैं वो ये हैं। मतलब ये रहा तीसरा केस। अब हम देखेंगे क्या? पावर एवरेज, पावर एवरेज थ्रू सी, पावर एवरेज थ्रू सी कैपेसिटर। कुछ भी अगर तुम लोगों को याद हो तो तुमको पता होगा, वोल्टेज की इक्वेशन होती थी E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की होती थी I नॉट साइन क्या बेटा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब दिल खुश हो गया, फेफड़ा भी फूल गया हमारा तो खुशी के मारे। तुम लोगों को जब चीजें याद होती है बड़ा अच्छा लगता है। अब बताओ फेज डिफरेंस कितने का बेटा? बहुत बढ़िया, +π/2। तो पावर एवरेज कितना होता है? EV IV cos φ, और फाई कितना? π/2। तो पावर एवरेज कितना? 0। खत्म। ऐसे थ्रू सी भी हो गया। आसान है? टफ है? आसान है। बहुत बढ़िया। अब मिक्सिंग शुरू करते हैं। ये तो हो गया RLC। अब मिक्सिंग शुरू करते हैं LRCR LCR। थोड़ा दिमाग लगाएंगे सब सीख जाएंगे। अगर तुम लोगों को पुराने जमाने की कोई बातें याद हो तो VR को हम लोग क्या लिखते थे बेटा? IR। VL को क्या लिखते थे? ओके गुड। VAC को पता ही है तुम लोगों को, पता है ना? अगर पुराने जमाने की कुछ बातें याद हो तो रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा बनता था ना, इंडक्टर का ग्राफ ऐसा बनता था ना, ऊपर VL होता था। कैपेसिटर का ग्राफ ऐसा बनता था ना, नीचे VC होता था। नहीं आई क्या? तीनों का मिक्सिंग ग्राफ कैसा बनता था? ऐसा, VR नीचे VC ऊपर कितना? VL। बड़ा कौन होता था? गलत, VL होता था। मोए मोए। ऊपर रिजल्टेंट कितना लिखता था मैं? VL माइनस VC। ये भी सिखाए थे हम। VL कहाँ बड़ा होता था? बोलो बोलो कि निकाले चप्पल, बोलो। क्योंकि VL लपड़ पड़ जाए। VL इक्वल टू क्या होता था? ओमेगा L। मतलब VL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। VC क्या होता था? 1/ओमेगा C। मतलब VC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा बढ़ने पर कौन बढ़ा? VL। घटा कौन? VC। अब कल से मारेंगे तुम्हें लपड़। देखो ध्यान से। लपड़ मतलब गांव की भाषा है, वैसे होता है थप्पड़। थ की जगह लॉ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पड़ेगा मुंह। चौथा देखो, पावर एवरेज थ्रू LR सर्किट। कौन सा बेटा? LR। पावर एवरेज थ्रू
एल आर सर्किट। शुरू करते हैं, थोड़ा टेंशन के साथ देख लेना। स्टार्ट। ओके, एल आर, सीधे ग्राफ पे आता हूं। ये होता था वी आर और यहां क्या होता था वी एल। रिजल्टेंट मान लो कितने एंगल पे जा रहा है 5। ट्राइंगल पूरा किया, यहां क्या होता था वी आर, ये क्या होगा वी एल। तो हाइपोटेनिस कितना होगा बोलो, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? आ रही है? अरे हमें आ रही, तुम्हें भी आ रही, सबको आनी चाहिए भैया। देखो तो ये कितना वी आर और ये कितना बेटा, समझ है, गंदी सोच। ये कितना वी आर, ये कितना वी एल। तो हाइपोटेनिस कितना बेटा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। शुरू करते हैं। हमें चाहिए पावर एवरेज। सबका ध्यान बोर्ड पर। पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा ईवी आई वी cos 5। बेटा सबका ध्यान बोर्ड पर, कोई बात मत करना आपस में, प्लीज मत करना। पावर एवरेज इक्वल टू ईवी आई वी। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना वी आर, हाइपो कितना अंडर रूट, जो भी। तो बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कितना अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो पावर एवरेज इक्वल टू कितना ईवी आई वी। वी आर को क्या लिखते थे हम लोग आई आर, अंडर रूट वी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। आई स्क्वायर निकल के किसको मार दिया, आई को। बचा क्या, पावर एवरेज इक्वल टू कितना बेटा ईवी आई वी, क्या आर अपॉन अंडर रूट, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चौथा केस डन। छापो छापो बेटा छापो। पावर एवरेज के पांचवा केस और पावर एवरेज का छठा केस, सीआर सर्किट और एलसीआर सर्किट। लिखो बेटा, लिखो लिखो, दिख रहा है। लिख दिया, स्पीड सही है तुम्हारी। लिख दिया उत्तम, उसने भी लिख दिया। दिव्यांश लिखा, साथ में लिख रहे थे। लिख, कार्तिक लिखा। बढ़िया, लिखो लिखो इधर लिखो। दीक्षांत लिखा, फोटो। दोस्त है तो उसका, दोस्त तो उसके। बेटा इतना स्लो लिखोगे जीवन में, लिख लिया, लिखा लिखा। तो वो देख रही है, तुम्ही से पूछ रहा हूँ।
अरे क्या हो गया, बैठे बैठे गिर रहे हो? भांग भांग खा के आए हो? क्या चक्कर है, क्या हुआ? चक्कर आ रहे मिर्गी? ये क्या हुआ, कौन? मैं, जल्दी लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो? अभी तुम यहाँ पे हो क्या? तो अपने आप लिख लो, अब हो गया। चलो भाई बच्चे बात सुनो, कनिष्का अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं हम। पावर एवरेज हम लोगों ने देखा EV/IV cos फाइव, जिसमें cos फाइव को हम कहते थे पावर फैक्टर, हटाओ उसको। पावर एवरेज हमने देखा R में फाइव 0 था, EV/IV हटाओ उसको। L में 90 था, पावर एवरेज 0 मत हटाओ। C में 90 cos 90 0, पावर एवरेज 0 मत हटाओ। मेन 3 चीजें तुम्हें सिखानी है, पावर एवरेज थ्रू R, पावर एवरेज थ्रू C, पावर एवरेज थ्रू L। हमने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि सुन रहे हो? तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि पावर एवरेज बेटा R में 0 नहीं होता, EV/IV होता है। हमने ये बड़ी आसानी से कह दिया कि पावर एवरेज L में 0 होता है। हमने ये बड़ी आसानी से कह दिया कि पावर एवरेज C में 0 होता है। एग्जाम में कहते हैं प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखाओ कि पावर एवरेज L में 0 होता है, पावर एवरेज C में 0 होता है, पावर एवरेज R में 0 नहीं होता है, EV/IV होता है। प्रूफ कीजिए। और ये आता है 3 नंबर में क्वेश्चन। और वहां पे कोई बच्चा ये समझदारी दिखाए कि पावर एवरेज 0 प्रूफ करने के लिए वो 2 इक्वेशन लिखे, 5 को 90 लिखे और 0 लिख दे, तो जो आंसर आता है वही नंबर मिलता है 0। तो कृपया करके जब बातें प्रूफ की आए तो वहां पे अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जो हम कहें वो दिमाग लगाना। हम 3 बातें आज आपके सामने प्रूफ करेंगे, पावर एवरेज प्रूफ करेंगे, प्रूफ नॉट डायरेक्ट, वो डायरेक्ट था सब। ये सब जो सिखाया ये सब डायरेक्ट था, ये प्रूफ नहीं है, सब डायरेक्ट है। ये पावर एवरेज LCR 0 ये प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट है। ये MCQ में काम आते हैं, तो ठीक है। अब सुनो, नहीं हम 0 प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान देना है, प्लीज ध्यान देना बच्चों, हाथ जोड़े हैं तुम्हारे, ध्यान देना, ध्यान दो, बात में बताना थोड़ी देर बाद। 3 नंबर में पूछते हैं, फिर बता रहा हूं, 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछते हैं। पावर एवरेज थ्रू R प्रूफ कीजिए, L 0 प्रूफ कीजिए, C 0 प्रूफ कीजिए। हम सबसे पहला पॉइंट पावर एवरेज थ्रू R लेकर चल रहे हैं। पहला केस, कोई लिखना मत, सीखना पहले, लिखना मत, और अटेंशन के साथ सीखना प्लीज। शुरू करते हैं, ध्यान देना। तो शुरुआत होती है पावर एवरेज R में। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा इस पर। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और जो भी टाइम हम लेंगे आज हम लेंगे फुल टाइम, क्योंकि ग्राफ AC हो या DC हो हमें फुल टाइम की बात करनी होगी आज। इंटीग्रेशन भी करेंगे तो 0 to T करेंगे, क्योंकि बात एवरेज की हो रही है, और सिर्फ हाफ टाइम लेकर तुम एवरेज नहीं बना सकते किसी का। मैं तुमसे कहूं एक नंबर है 5, इसका एवरेज बताओ, बता पाओगे कभी? नहीं, यही है 5।
और ये है मान लो 10, दो चीजें होंगी तो ही तो एवरेज आएगा, सिंगल चीज में एवरेज कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चों हम टाइम कितना लेके चलेंगे, फुल टाइम 0 to t। मेरे बेटा लाना पावर है, तो हम पावर डायरेक्ट प्रूफ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले वर्क निकाल लेंगे बस। क्या निकाल लेंगे, और उसको फुल टाइम से डिवाइड कर देंगे। हम वर्क निकाल लेंगे और उसको फुल टाइम से डिवाइड कर देंगे, पावर आ जाएगी। तो सारा पचड़ा, सारा ड्रामा वर्क निकालने तक ही है, टाइम से तो कोई भी डिवाइड कर दे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो एक बात समझना, एक वोल्टेज होता है, वोल्टेज की इक्वेशन होती है इन आर, E इक्वल टू बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन भी होती थी I नॉट साइन ओमेगा टी। होता ही है, ये पता है सबको। क्लास 10th का एक फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल टू V Q। V और Q इक्वल टू कितना होता है I T। Q इक्वल टू, तो W इक्वल टू क्या बन गया, अगर वोल्टेज को मैं E से रिप्रेजेंट करूं मेरे बच्चों तो क्या बना, EIT। मैं तुमसे कह दूं कि टाइम बहुत छोटा है तो वर्क भी कैसा हो जाएगा, छोटा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनता दिखिएगा, DW इक्वल टू EIDT। यहां तक समझ में आया, तो बस यहीं से हम शुरुआत कर देंगे। देखो क्या प्रूफ हो गया है। यहां लिखूंगा मैं वी नो दैट dw equal to EIDT। Now putting the value of E and I here, तो dw equal to E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, कितना dt, कितना dt। तो dw E नॉट I नॉट एक साथ लिख दो, E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। यस और नो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। यहां तक बेटा समझ में आई सबको, पक्का, ठीक है। dw इक्वल टू E नॉट I नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इंटीग्रेशंस डायरेक्ट नहीं होते हैं तो रिड्यूस करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। ये मैं बहुत पहले IRMS निकालते समय सिखा चुका हूं। तो बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर भी 0 टू W, 0 टू T, 0 टू W और 0 टू T। अब करें क्या, dw का कितना बेटा, dw का W, E नॉट बाहर, I नॉट बाहर, 2 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बेटा 0 टू T ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्या dt। यस और नो, आ गई। शुरू करते हैं आगे, सुनेंगे अब। तो इधर आ गया बाहर, लिखने का तरीका देखना, W इक्वल टू E नॉट I नॉट अपॉन 2। क्योंकि इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा तो ब्रेक कर दिया इसको, 0 टू T
1 dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। क्या मेरे बच्चों, तुम्हें यहां तक समझ में आया? प्लीज देखो, दो बातें तुम कर सकते हो हमसे, सच या झूठ, पर हम पकड़ नहीं पाएंगे दोनों बातों में। तुम सच बोल रहे हो कि झूठ? मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, आम आदमी, दैवीय शक्तियां नहीं है मेरे पास। जो तुम कहोगे वो मान लूंगा। समझ में आ गया तो मैं हाँ मान लूंगा, नहीं आया तो मान लूंगा। यहां तक आ गया सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W इक्वल टू बेटा E नॉट आई नॉट बाई 2 ब्रैकेट dt का इंटीग्रेशन कितना? t, लिमिट कितना बेटा? 0 to t माइनस इंटीग्रेशन 0 to t, इंटीग्रेशन 0 to t, इसको इंटीग्रेट कर ही दो। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट 0 to t है ना? sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 to t। सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को कई दिन से पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टी लगाना पड़ेगा। लगाते हैं। थोड़ी देर कंट्रोल करना कि आपस में बात मत करना, थोड़ी देर की बात है। W इक्वल टू E नॉट आई नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 माइनस ये साइन 2 ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी इंटू नीचे कितना 2 ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी इंटू क्या? स्मॉल टी 0 to t। साइन साइन 2, देखो इतनी समझदारी भी नहीं दिखानी है कि ससुरा तुम 2 ओमेगा से 2 ओमेगा काट बैठो, नहीं पाप हो जाएगा, पाप ना, पाप हो जाएगा यार। तो 2 ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी 2 नीचे 2 नीचे, ओमेगा कितना? 2 पाई बाई टी लिख दिया 0 to t। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस वाले टी से इस वाले टी को काट दूंगा, ये कट सकता है। अब सुनो, ये तो कट ही जाएगा, इसका क्या है? कट जाएगा, बताओ। तुम चाहो तो तुम्हारे तुम कुछ भी कर दें, कटेगा ये। फिर मतलब हम जो लिख देंगे मान जाओगे तुम? चलो माने नहीं ना, हाँ ध्यान देना। तो W इक्वल टू E नॉट आई नॉट अपॉन 2, कितना? E नॉट आई नॉट अपॉन 2। एक काम और कर देंगे, इसके 2 पाई बाई टी को 2 पाई बाई टी ऊपर ही लिखो, E नॉट आई नॉट बाई 2 ब्रैकेट t माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का देखो जरा ध्यान से, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी अपॉन क्या है ये? 4 पाई बाई टी माइनस क्या? साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0 अपॉन कितना? 4 पाई बाई टी। हाँ या ना? कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। W इक्वल टू कितना? E नॉट आई नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट t माइनस, अब सुनो, t से t गया, जब t से t गया ध्यान देना, तो साइन 2 टू जा 4 पाई अपॉन कितना? 4 पाई बाई टी माइनस साइन 0 से मल्टीप्लाई करते कितना? साइन 0 अपॉन कितना? 4 पाई बाई टी, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 8 ऐसे करके n पाई 0 होता है। तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी? 0, साइन 0 तो 0। तो अल्टीमेटली तो क्या दिखा हमको यहाँ? W इक्वल टू बेटा E नॉट आई नॉट अपॉन 2
ब्रैकेट टी माइनस ये वाला पूरा पार्ट 0 माइनस ये वाला पूरा पार्ट 0, तो W इक्वल टू कितना आया, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी। क्या आ गया ये W, हमको क्या चाहिए था, पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। पावर का फॉर्मूला कितना, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी अपॉन टी से टी मरा, तो पावर इक्वल टू कितना आया, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो पावर ई नॉट अपॉन √2 क्या बेटा, ई आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 क्या बेटा, आई आर एम एस, तो पावर इक्वल टू इसको क्या लिखते हैं, ई बी, इसको क्या लिखते हैं, आई बी। ये तो लाना था, प्रूफ करके ऐसे लाना है, डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे। सुना मैंने क्या कहा, हाँ? हाँ क्या टी भाई, कौन सा वाला टी कैंसिल किया, कौन सा टी कैंसिल कर दिया, यहाँ ये वाला, जब अपर लिमिट लगाओगे तो ये कैपिटल टी आएगा, ये आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इनसे थोड़ी लेने देना इसका, इन तीनों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एंगल है, ये अलग वैल्यू है, इसको मत काट देना। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि साइन 30 अपॉन 3, 3 से 3 काट दो, क्या बात हुई है, जीरो, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, नीचे 2 ओमेगा, ये क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इस फॉर्म में बदलना पड़ता है तो इंटीग्रेशन हो पाता है, उसी से बनाया है, थीटा की जगह ओमेगा टी। आगे समझ में, हेडिंग का नाम है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, या रेजिस्टेंस लिख दो, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, ये वाला cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन, ये वाला नहीं बेटा, देखो ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है cos ओमेगा टी का हो जाता sin 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का नीचे लिख देते हैं 2 ओमेगा टी, नहीं लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है cos 2 ओमेगा टी का, आइडेंटिटी नहीं है बेटा, इंटीग्रेशन है। लिख लो इसको, लिखो बेटा, कहाँ बैठी है, क्या कर दो, हाँ एल तो कराऊंगा ही नहीं ना, कंगे सुनते ही है, अगर आई कराओगे तो सी भी कराओगे, देखो सब कल ही करा देना, कल करा देना, वैसे आज जल्दी चालू क्या, चलो सोचते हैं, तुम इतना तो लिखो पहले, इतना जल्दी लिखना तो अगला भी करिए लो, सही है,
चलो लिखो लिखो साफ साफ, अभी लिखना शुरू किया लग रहा है जब हम उधर से आए तो। पिछला पेज पे कुछ नहीं होगा देखो। चलो कोई नहीं, मत घर पे तो लिखते हो, कल के दिखाओ दिखाओ। परसों का, इस महीने का दिखाओ ना। हमने तो ट्रांसफार्मर भी करा दिया, सब करे तो बहुत पुराना है यार ये तो। प्रॉमिस कलर, हाँ प्रॉमिस का कलर हो गया ना आजकल। पिंकी प्रॉमिस बेटा, किसी दिन पिंकी बिदक गई, सारे प्रॉमिस की ऐसी तैसी हो जानी है। पिंकी प्रॉमिस कह रहे हैं ना हम उनसे, हम कह रहे हैं कि भैया पिंकी प्रॉमिस कर लो, नहीं तो किसी दिन पिंकी बिदक गई ना, कर लेना प्रॉमिस। किसी का नाम पिंकी है तो नहीं है ना, दिक्कत हो जाए फिर। तुम चप्पल लेके हमें ढूंढ रहे पूरे रुद्रपुर में है बेटा ना, इतना ही है अभी। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके देन नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन मंडे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग मंडे को।